किस तरह की चुनौतियाँ? अभी एजेंसी जब अच्छी मिल जाती हैं तो काम समय से पूरा हो जाता है, और यदि ये एजेंसी जिसको निर्माण करना है वो ठीक नहीं मिलती जी तो उस समय पर काम पूरा होने के बजाय दुगना समय खा जाते जी हैं। बिल्कुल। जुलाई अगस्त में ट्रांसफर होते हैं तो इसमें बहुत लोग कहते हैं कि घालमेल होता है। इस साल से हम केवल छुट्टियों में ही ट्रांसफर होंगे शिक्षक, उसके अलावा फिर कभी ट्रांसफर नहीं होंगे। जो भी हमारे कर्तव्य है वो हमारे धर्म है। दृशद विचित्र तलपयोर भुजंग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो। हम हमेशा ये सुन रहे हैं कि बीएसएनएल बंद होने वाला, ये अफवाह है, तो इसमें कितनी सच्चाई? तो बीएसएनएल को बंद होना सोच नहीं रहे हो, बेमानी। फॉर्म 6 के माध्यम से आप नाम जोड़ने के लिए आवेदन करते हैं, फॉर्म 7 के माध्यम से नाम हटाने के लिए आवेदन करते हैं, और फॉर्म 8 के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का चेंज जो आप कह रहे थे और बिल्कुल सही भी है, तो फॉर्म 8 के माध्यम से आप अपना नया फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए उसमें, और वो फोटोग्राफ चेंज होकर के आपका नया कार्ड बन जाता है। अभी आज की तारीख में जो अवैध है उसे वैध कर दिया जाता है, तो लो डेंसिटी अगर कोई है तो उस लो डेंसिटी को अपग्रेड करके उसको रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या XYZ क्यों नहीं किया जा सकता है कि लो डेंसिटी में डेंसिटी कम करने के लिए सिर्फ FAR कम कर लेना कोई प्रावधान नहीं है। ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्री में या लेथ मशीन पर या हैवी इंडस्ट्रियल जॉब में कम जाती हैं, तो अभी क्या परसेंटेज है सर कि जो लड़कियां इस तरफ ट्रेनिंग ले रही हैं? प्रदेश लेवल पे देखें जी तो ITIs में ओवरऑल 20% के आसपास फीमेल पार्टिसिपेशन है, तो अभी भी 10% खाली रह जाती होंगी। पहले के मुकाबले बहुत परसेंटेज बढ़ा है। 4 साल बाद उसमें स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाता है या वॉल्स में क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस केस में फिर भी कितनी लायबिलिटी उसकी रहती है और कितने सालों तक रहती है बिल्डर की? रेरा एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो 5 साल तक के लिए वो लायबल है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी आप चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, लेकिन जनता या हमारे जो लोग हैं मतदाता, उनका जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि बेहतर ढंग से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव वो चुनेंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी चलें। राष्ट्रपति कार्यालय में जब आप प्राइवेट सेक्रेटरी थे तो पावर के साथ साथ ग्लैमर भी था। सच पूछिए तो राष्ट्रपति भवन में ग्लैमर फर्स्ट है जी, पावर सेकंड है जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पावर फर्स्ट है जी, ग्लैमर सेकंड। ग्लैमर से कितने बार आपको चालान मिलते और अगर आपने नहीं भरा तो क्या आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है? क्या ये भी कोई नियम बन गया है? इसमें जो है कि मान लीजिए किसी बिना लाइसेंस का तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, लहराते हुए गाड़ी चलाना, खतरनाक तरह से गाड़ी चलाना, और जो इस प्रकार के वायलेशंस 3 हुए हैं, 3 आदि वायलेशंस हो जाते उसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रक्रिया होती है। हम उसको वो प्रकरण बना के हम RTO को भेजें, RTO द्वारा उसको जो लाइसेंस निरस्त कर देते। केरल में एक बड़ा पॉपुलर है पंचकर्म जी, जो अक्सर हम देखते हैं केरलाइट्स जो है, तो क्या हमने उसका भी कुछ अडॉप्ट किया है अपने टूरिज्म में? हम लोगों ने अपने टूरिज्म के सभी आयामों में वेलनेस टूरिज्म को अडॉप्ट किया है। जो फोकस है वो एक्सपैंड कर गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने सीखा था उस समय उसमें से कोई भी चीज़ कम की जा सकती है, नहीं की जा सकती। जैसे हम पुराने इतिहास पर हम भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे ही समझ हमने मान लिया कि ऐसा चरित्र जो हुआ नहीं है, लेकिन कर लिया। खासकर ये बड़ी खूबी इंडिया के अंदर कि यहाँ लिखने के लिए मटेरियल बहुत है, इतना किसी देश में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी वेराइटीज़ देश के अंदर है, डाइवर्सिटी है, ढेर सारे कल्चर हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है लोगों के अंदर। व्यंग भी लिखा है, दर्जी की मर्जी। इसका वर्तमान में बताना उचित नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि आप भी इसको पुस्तक के माध्यम से ही जानें और इस कटाक्ष को एंजॉय करें। दूसरे सरकारी स्कूलों में वैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरे देश भर के जो सबसे अच्छे 10 सरकारी स्कूल हैं उसमें हमारे मॉडल स्कूल भोपाल का भी नंबर आता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऑप्शन है, लेकिन आजकल क्या है सोलार विंड का इतना ज़्यादा ये हो गया है, तो गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि सोलार को बढ़ाया जाए और थर्मल को कम किया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन को देखते हुए। ये जो स्कार्फ है ये गठान बंधी हुई है, ये याद दिलाता है जब आप एक सेवा कार्य करोगे, ये एक गठान बंधी हुई है, रोज आपको एक सेवा कार्य करना है। अच्छा, ये हम चाहे गवर्नर को पहनाएं चाहे राष्ट्रपति को, उनको ये प्रतिज्ञा इसकी याद दिलाते हैं। और ये जो सिंबल है ये हमारे गॉगल पे हर जगह बना है। वाटर कंजर्वेशन की जब आप जिक्र करते हैं तो हम पानी कंजर्व करना चाहिए, यानी कि पानी का इस्तेमाल जितना चाहिए उतना ही करना चाहिए, बेतहाशा नहीं करना चाहिए। प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर नर्मदा ट्रॉमा सेंटर बना। एग्जैक्टली ट्रॉमा सेंटर होता क्या है और एक हॉस्पिटल से ट्रॉमा सेंटर कैसे डिफरेंट है? हॉस्पिटल में हम घर से प्लान करके जाते हैं
कोई भी बीमारी जो होती है हम प्लान घर से हॉस्पिटल जाते हैं, बट ट्रॉमा सेंटर में मोस्टली सड़क से पेशेंट को उठा के लाया जाता है। जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो एक गोल्डन आवर एक शब्द है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। गोल्डन आवर मतलब जब एक्सीडेंट होता है तो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे का समय होता है जिसमें उस पेशेंट को कोई स्पेशलिटी की कोई सेवा नहीं चाहिए, उसकी ज़िंदगी बचनी चाहिए। बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा। तो एक ही चीज़ जो है कि मुझे बताई गई थी, हमारे एक सर हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, तो उनका एक ही कहना था कि संजना, हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार, हाथी की चाल को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम अपने काम पर ध्यान दो, बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो तो आने वाले समय में तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो आज वर्तमान में वही है। कलाकार को तराशा जा सकता है, उसे पैदा नहीं किया जा सकता। कला आपके अंदर होनी चाहिए। आज भी विविध भारती या रेडियो जो कहते हैं अपना FM रेडियो, जो ऑल इंडिया रेडियो है, आज भी पितामह है। अगर वो 100% पे है तो दूसरे कोई भी रेडियो या कोई भी FM जो कहेंगे वो 50 के मतलब 50% पितामह है। हम ये मान सकते हैं कि दूरदर्शन की विश्वसनीयता है जो आज भी बरकरार है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी दूरदर्शन ने समाचार के फॉर्मेट को मतलब वैसे ही बना रखा है जैसे पहले से चलता आया है। डायबिटिक और बीपी का क्या रिलेशन है? देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे है तनाव, स्ट्रेस। जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो आपका शरीर वैसे ही तनाव में आ जाता है। 20 वर्ष पूर्व एक कोइंसिडेंस ऐसी घटना हुई, उसने मुझे झकझोर दिया। और वो घटना में ऐसा था कि मृत्यु अंतिम सत्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर या कोई भी मृत्यु किसी को भी आ सकती है। कोच बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं। अभी जैसे मैं MP अकेडमी में था, आज तक और कोई भी जितने सेंटर्स हैं उनमें आज तक फॉरेन कोच कभी नहीं आया, बट MP अकेडमी ने फॉरेन कोच बुलाया था स्पेशल, तो इसलिए मुझे सबसे बेटर MP अकेडमी लगी। जो किसान भाई है उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उद्यानिकी की तरफ कैसे बढ़े? पहले तो आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे मुद्दे इस समय उठाए और मेरे को जो प्रश्न पूछे वो सभी प्रदेश के हित में और किसानों के हित में थे। आप सबने हमारे मन के भाव, सरकार के भाव जनमानस तक पहुंचाने का ये जो प्रयास किया, ये बहुत अच्छा है और आप ये प्रयास आगे करते रहे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सर, इसमें जो पटवारी RI खुद अपने आप अपलोड नहीं कर पाते और ना अपडेट कर पाते हैं। जल्दी ही आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, मैं शुरुआत करूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि वो चुनावी वायदे के रूप में ही सीमित होके घोषणा पत्र के पन्नों तक रह जाए। ये बजट इस बात का संकेत होगा कि ये जो हमारे सामने संकट आया उसका सामना डट करके सरकार ने किया, परंतु किसी तरह के विकास के काम को रोका नहीं। उद्यम क्रांति योजना का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारे जो युवा हैं वो अपना खुद का काम कर सकें, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें और इस डेवलपमेंट में राज्य शासन उनको मदद करे। मैं धर्मस्थ मंत्री था, तो आज ये महाकाल और ओंकारेश्वर में जो भी काम हो रहा है, वहाँ 350 करोड़ रुपए, यहाँ 150, ये सब मैं मंत्री था उस समय ये सब सैंक्शन हुआ। ऐसा कोई केस जो बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निकल के बाहर आया हो, जो उसमें सरकार को बहुत बेनिफिट मिला? नोटबंदी जो हुई वो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, वो आपने कर दी। उसके बाद कुछ ऐसे कड़े कानून आने चाहिए थे कि दोबारा काला धन जनरेट ना हो। आप पॉलीथीन से रिलेटेड हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी नियम बनाए गए हैं वो हमारे लिए हैं, हमारे इंडिविजुअल के लिए हैं, आम आदमी के लिए हैं, और जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे नियम कामयाब नहीं होंगे। मध्य प्रदेश वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट माना जाता है। यहाँ पे निवेश के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ये परिदृश्य पिछले कई वर्षों में बदला है। जब जैसे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रयास किए, उसमें ये बात सही है कि बहुत सारे निवेशकों की रुचि अब मध्य प्रदेश में निवेश करने की भी हो रही है और बहुत सारा निवेश हुआ भी है। मैं आभारी हूँ आपका कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से इतनी जो उपयोगी और महत्वाकांक्षी योजना है वो जन जन तक पहुँचेगी। आपका ये जो प्रयास है ये बहुत उल्लेखनीय है, तारीफ़ काबिल है, क्योंकि आप एक ऐसे ब्रिज का कार्य कर रहे हैं। उन कार्यों को जब आप जन जन तक ले जाते हैं तो वहाँ पे जो एक बैठा हुआ आम व्यक्ति है, एक आम स्टूडेंट है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, वो बहुत मोटिवेटेड फील करेगा। आज हमारे पास डिटर्जेंट
50 टन पर डे अलग अलग जगहों पर उत्पादन हो रहा है। हमारे अगरबत्ती पर डे 10 टन से ज़्यादा हमारी उत्पादन हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे प्रगति हो रही है। या टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट हम राता पानी अभी जो आने वाला है उसको टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में वो जाएगा। टाइगर रिजर्व बनता है तो डेफिनेटली एक वर्ल्ड मैप पे इसका स्थापना हो पाएगी राता पानी की और टूरिज्म बढ़ेगा। आपके कार्यकाल में आपके विभाग को कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले होंगे? काम करते हैं, पुरस्कार मिले ना मिले उससे बहुत मैटर नहीं करते, बट हाँ मनोबल जरूर बढ़ता है। आपकी घर पे भी बहुत शिकायतें होती होगी कि आप टाइम नहीं दे पाते हैं। घर आपका जीवन का अभिन्न हिस्सा है तो उसके समय निकल ही जाता है। कुछ ही विधायक होते हैं वो प्रश्न पूछ पाते हैं। प्रश्न माने सत्ता पक्ष की परीक्षा की घड़ी। आपके आने वाले कार्यकाल में सर आप और क्या सोचते हैं? लक्ष्य यही है कि सरकार के राजस्व में। दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि जो अभी सिनारियो है हमारे कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका हम सफल क्रियान्वयन आपके ही सहयोग कर सकते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप इंटरेक्शन के साथ और कई माना जो विषय जो हम नगर निगम से जुड़ा हुआ विषय में बता पाया। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। डायल 100 एक त्वरित निराकरण का जरिया है पुलिस के लिए, तो ये 1090 को डायल 100 से मर्ज कर दिया गया। गवर्नमेंट की ऑनगोइंग स्कीम्स को एनालाइज करके बताते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं या क्या ये परफेक्ट है, तो उसको एनालाइज करने के लिए भी बताते हैं कि क्या इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कमिश्नरेट सिस्टम में जो सामान्य पुलिसिंग जो हमारी है उसके अलावा कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस उसमें पुलिस के पास में आ जाते हैं जिसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल्स पे कंट्रोल करने वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा और डायरेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। बात पावर की नहीं है, बात डिलीवरी की है कि जो आपको जिम्मेदारी दी है उसको कितने पावरफुली आप निभा सको। तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी दी है एक्ट के हिसाब से, जो होमगार्ड और आपदा प्रबंधन के नए आयामों पर विचार करेगी और उसको कैसे और आगे ले जाएंगे। हम लोग भी अपनी टीम को एनडीआरएफ के साथ ट्रेनिंग कराकर उनको और ज़्यादा हम लोग स्किल देंगे ताकि वो किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर सके। इसमें सभी लड़कियों को मोटरसाइकिल रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी, 36 लड़कियों को। एक तो उनको रोजगार के लिए वो सक्षम हो गई, अपनी रक्षा कर पाई, वो आत्मनिर्भर बनी। जो लोक सेवा गारंटी है कि लोगों को समय पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, लेकिन सर्वर की मार हमेशा झेलनी होती है। मेरे संज्ञान में अब आया है, मैं उसको ज़रूर आगे उसका निराकरण करूंगी। आने वाली लड़ाई हमेशा ये आतंकवादियों से शुरुआत होकर फिर बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट होगी, ये क्या होने वाला है? आज के ज़माने में वॉर इज़ ऑन इकोनॉमी। आप दूसरे देश की इकोनॉमी कितना ख़राब कर सकते हैं और अपने खुद के देश की इकोनॉमी कितनी ऊपर कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी का पद आपको ज़रूर मिलेगा, क्या सोचना है आपका? कभी पद के लिए एस्पायर नहीं किया हमने। खुद की पहचान बनाने के लिए क्रिकेट के बल्ले की कितनी अहमियत है? ये मैं समझता हूँ कि घृणा है, नफरत है, निंदनीय है। एक संत की तपस्या से ईमानदारी की राजनीति उससे बड़ी तपस्या। वन विभाग का पिरामिड है वो उल्टा हो रहा है। ये बात सच है कि जो पिरामिड है वो उल्टा हो गया वन विभाग में। आप चिंता नहीं करें, समय पर सीधा कर देंगे। कौन सा सबसे पॉपुलर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन होगा आपका? सफर वाला जो टूरिज्म है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। शायद आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। नहीं, मैं तो नहीं समझता एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये जो आपका कार्यकाल था इसको आपने पनौती समझा या चुनौती? पनौती तो बिल्कुल भी नहीं, चुनौती निश्चित। नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं कि जब से आप अपने भोपाल रेल मंडल ज्वाइन किया है उसके बाद से जो आपके जो अधिकारी कर्मचारी आपके अधीनस्थ हैं उनके वेलफेयर के लिए आप कुछ स्टार्ट किया आपने? ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो पुलिस या रेलवे जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे कर्मचारियों के लिए वो होती है अच्छी रेजिडेंशियल फैसिलिटी एंड अच्छी हेल्थ फैसिलिटी।